हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉमीज, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो नॉर्मली सब मॉमीज को अच्छा भी लगता है, क्योंकि उनको एक एक्साइटमेंट रहती है कि अब हमारा बच्चा कितना डेवलप करा है। तो अगर आपका बेबी हो गया है 4 मंथ्स का, तो आपके लिए बेहद ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी डेवलपमेंट जाना, यानी उसके माइलस्टोन जाना कि बच्चे ने कितने माइलस्टोन अब अचीव कर लिए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉमीज, अगर आपका बेबी भी 4th मंथ का हो चुका है तो अब वो पलटना शुरू कर चुका है। यानी पहले जो 3rd मंथ में कभी मतलब बहुत हल्के से पलटता था, बहुत घबरा के, लेकिन अब वो पूरी तरह से पलटना शुरू कर चुका होगा। अब वो एक साथ 2 पलटी भी मार सकता है या एक ही पलटी में रह सकता है, और 4th मंथ में बेबी खिसकना भी शुरू कर देता है। मेरी बेटी ने खिसकना शुरू किया था, लेकिन रिवर्स में खिसकना शुरू किया था। पैर से वो पीछे की साइड खिसकती थी। उसने 4.5 महीने में ये शुरू कर दिया था, और पलटती तो खैर थी। अब थोड़ा सा डर हो जाता है, आपको भी थोड़ा अब एक डर रखना चाहिए अपने दिल में कि कहीं बच्चा इधर उधर ना गिर जाए। जी हाँ, इसलिए अब उसकी कवरिंग, यानी अगर आप बेड पे लेटाते हैं तो बेड पे कवरिंग बहुत ज़रूरी है। और कोशिश आपको ये भी करना है कि मॉमीज़ आप या मतलब आप या आपके घर में कोई भी मेंबर जब बच्चा सो रहा हो या लेटा हो या खेल रहा हो तो उसके आसपास रहें। मैंने तो ये किया था, देखिए मॉमीज़, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी रहते थे, तो मैंने ये किया था कि अपने घर का सोफ़ा एक साइड कर दिया था और नीचे गद्दे बिछा दिए थे, मतलब बेड की तरीके से कर दिया था, और उसको नीचे खेलने के लिए छोड़ देती। इससे क्या था, डर भी नहीं था और बच्चा भी सेफ रहता था और उसको स्पेस भी काफ़ी मिल जाता था। तो इसलिए वो खिसकती थी, तो मैंने इसलिए ये सब कर दिया था। सेकंड चीज़ है, अब वो आपके आई एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मतलब आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप उसे आई से यूं करेंगे तो वो भी ऐसा करेगा, आंखों को घुमाएगा, या आपको जहां आप जा रहे होंगे आपको पीछे से आवाज़ देगा, ए ऊ, कैसे भी जैसे वो निकालता होगा तो उस तरीके से आपको आवाज़ दे के बुलाएगा। अब वो अपनी जो उसकी पहचानने की शक्ति होगी, जो उसकी एक रिकग्नाइज पावर होगी, वो बढ़ जाएगी। अब वो आपको तो पहले से ही पहचानते हैं क्योंकि आप मदर हो, लेकिन आपके घर के और मेंबर्स को पहचानने लगेगा। साथ ही अगर आपके घर में कोई आएगा तो न्यू मेंबर को देख के थोड़ा सा हेजिटेट भी होगा, वो मतलब उनके पास जाने में ज़्यादा कंफर्टेबल भी महसूस नहीं, मतलब अपनी एक तरह से अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने लगेगा कि नहीं, मुझे इनके पास नहीं आना, नहीं मम्मा आपके पास जाना है। तो इस तरह से बेबी करने लगेगा। साथ ही बेबी गर्दन भी अब पूरी तरह से संभालने लगेगा। 4th मंथ में बेबी जो होता है गर्दन पूरी तरह से स्टेबल कर लेता है। पहले हमें ज़रूरत होती थी कि बेबी के नीचे गर्दन पे हाथ रखने की, लेकिन अब बेबी 5वें महीना आते 4.5 महीना तो बेबी पूरा गर्दन संभालने लगता है। साथ ही अब आपका बेबी बहुत मतलब हर चीज़ पे, जैसे अगर आप हंस रही हैं तो वो भी आपके साथ हंसना शुरू कर देगा, मतलब आपको पूरी तरह से अपने एक्सप्रेशन के थ्रू रिस्पॉन्ड करेगा। जी हाँ, जैसे आप उसके साथ खेलेंगे वो भी आपके साथ खेलेगा, आपको पैर मारेगा। अब अगर आप देखेंगे, अब आप उसे चद्दर उड़ाएंगे, जैसे आप ठंड है चद्दर उड़ाएंगे तो अपने पैर के जरिए अगर उसे नहीं ओढ़नी होगी तो वो अपने पैर के जरिए उस चद्दर को हटा देगा और अपना गुस्सा भी जाहिर करेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं मतलब ओढ़ना, और बहुत जोर से चिल्लाने लगेगा। मेरी बेटी अक्सर ये होता था, रात के टाइम उसका खेलने का मूड हो जाता था और वो बहुत तेज चिल्लाती थी। हमारे नेबर्स कहते थे कि भाई रात में आपकी बेटी बहुत चिल्लाती है, क्या बात है। मतलब हम बताते कि नहीं भाई वो खेलती है, तो मतलब वो भी एक मजाक के लहजे से बोलते थे। तो इस तरह से अब बेबी आपका डेवलप करने लगेगा। अगर आपके भी बेबीज में ये सब साइंस दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए आपके बेबी की जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है। जी हाँ, इसके अलावा जो आपका बेबी होगा वो आपके आसपास मतलब जो भी चीज़ें रखी होंगी उसकी एक पसंदीदा चीज़ भी बनने लगेगी। उसको पता लगेगा कि अगर मेरे पास एक फिश, मतलब फेवरेट टॉयज भी इस टाइम उसके बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फिश टॉय रखा है तो उसको हमेशा फोकस उस पर रहेगा कि ये मेरा फिश टॉय जो है ये बहुत मेरा फेवरेट है। तो इस तरह का उसमें एक अलग सी फीलिंग डेवलप होने लग जाएगी। तो मॉमीज, आपको अब समझना ज़रूरी होगा कि आपके बेबीज को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। अब बेबी आपका जो होगा वो सोना कम करेगा थोड़ा। पहले 18 से 22 घंटे सोता था, अब वो महज 12 से 15 घंटे सोएगा, खेलेगा ज़्यादा, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है अपने बेबी को पूरा टाइम देना, क्वालिटी टाइम देना, और साथ में आपके
बेबी आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेबी पे पूरा ध्यान रखना। तो मम्मीज आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आपको करना क्या है, एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और मम्मीज की भी हेल्प हो सके, उनकी कंफ्यूजन भी दूर हो सके।